कॉन्फ्रेंस रूम में टेंशन थी, डेटा लीक और स्मीयर कैंपेन। न्यूज और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, पब्लिक पलट गई। सरकार ने बैन किया, ऑफिस पर छापा पड़ा। ने मुझे विलेन या बेवकूफ की तरह दिखाया। पुराने प्रोफेसर से एक ईमेल आया। यह अब सिर्फ मेरी क्रिएटिविटी नहीं थी, यह इंजेन्युइटी का एक ग्लोबल ताना बाना था। डर फीका पड़ गया, उसकी जगह वन साइटमेंट और उम्मीद ने ले एक पार्टनर था जिसे लोगों में बेस्ट लाने के लिए डिजाइन किया गया था। टीचर्स इंस्पायर करने पर फोकस करते थे, न कि पेपर वर्क पर। रिसर्चर्स ने ग्लोबली कोलैबोरेट किया, डिस्कवरी को तेज किया। ओमनीकॉर्प के एआई जो प्रॉफिट फर्स्ट, एफिशिएंसी सेकंड पर बने थे, ताकत मूल्यों से आती है, पावर से नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम में टेंशन थी। मैं अपनी सिंपल कुर्ते में बैठा था। सामने ओमनीकॉर्प के सीईओ मिस्टर विक्रम सिंह ने एक फोल्डर मेरी तरफ सरकाया। ऑफर चौंकाने वाला था, इतना पैसा कि सब बदल जाए। लेकिन मैंने उनकी आंख लॉस्टन में देखा। सहाय उनके लिए बस एक प्रोडक्ट था, मेरे लिए सहाय उम्मीद थी। मैंने फोल्डर लौटा दिया। सहाय बिकाऊ नहीं है। मैं बाहर निकला, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरा जज्बा कायम था। सहाय की असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। मुश्किलें एक्सेलरेटेड से आईं। सहाय पर साइबर अटैक, डेटा लीक और स्मीयर कैंपेन। न्यूज और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, पब्लिक पलट गई। सरकार ने बैन किया, ऑफिस पर छापा पड़ा। ओमनीकॉर्प का हाथ साफ था। मेरा सपना दब गया, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। बैन के बाद दुनिया हॉस्टाइल लगने लगी। पड़ोसी फुसफुसाते थे, दोस्त दूर हो गए और मेरे परिवार को गुरिफ्यूज्डम धमकियां मिली। मेरी मां की आंखें पूछती थीं कि क्या यह सब वर्थ इट था। मेरी बहन को कॉलेज में ताना मारते थे। मीडिया ने मुझे विलेन या बेवकूफ की तरह दिखाया, कभी उस इनोवेटर की तरह नहीं जो मैं था। मेरी टीम बिखर गई, अपने फ्यूचर के लिए फिरते हुए। अकेले मैंने सब कुछ पर सवाल रिसनाया। क्या मिस्टर सिंह सही थे? क्या मैंने कोई बहुत बड़ी फॉल्सी कर दी थी? मेरे कमरे की चुप्पी सफोकेटिंग थी। हार मानना आसान लग रहा था। एक माफी मांग लो, सहाय को खत्म होने दो। लेकिन मेरे अंदर कुछ था जिसने सरेंडर करने से मना कर दिया। मुझे याद आया कि मैंने क्यों शुरू किया था, मदद करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उम्मीद देने के लिए। दुनिया का जजमेंट भारी था, लेकिन मेरा पर्पस उससे भी भारी था। मुझे एहसास हुआ लड़ाई सिर्फ सहाय के लिए नहीं थी, बल्कि उसके लिए थी जो यह रिप्रेजेंट करता था। मुझे आगे ग्रोविंग का रास्ता ढूंढना था, भले ही मुझे अकेले चलना पड़े। अंधेरा असली था, लेकिन मेरा दृढ़ रिजॉल्व भी असली था। निराशा की गहराइयों में डॉ वर्मा, मेरे पुराने प्रोफेसर से एक ईमेल आया। तूफान पेड़ से इजाजत नहीं मांगता गरजने की। पेड़ का बस इतना फर्ज है कि वह अपनी जगह पर खड़ा रहे। उनके शब्दों ने मेरे पर्पस को फिर से जगा दिया। मुझे ऑनलाइन सहयोगी मिले, ओपन सोर्स डेवलपर्स, डिजिटल राइट्स, वन ट्विस्ट, एथिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स। उन्होंने झूठ को पहचान लिया और मदद की पेशकश की, तरस नहीं खाया। मिलकर हमने एक प्लान बनाया। अगर सहाय क्लोज्ड सिस्टम्स में नहीं रह सकता तो हम इसे टुडे याद कर देंगे। मैं सहाय को ओपन सोर्स बनाऊंगा। इसका कोड सबका होगा, सिर्फ मेरा या किसी कॉरपोरेशन का नहीं। पावर कुछ लोगों से हटकर बहुतों के पास चली जाएगी। यह आइडिया रेडिकल था, लेकिन हमारी वनमात्र उम्मीद यही थी। हम सहाय को अंधेरे में मरने नहीं देंगे। हम दुनिया के लिए एक मोमबत्ती जलाएंगे और मिलकर हम वापस लड़ेंगे। हमने अपनी पहल को द फीनिक्स प्रोटोकॉल नाम दिया। सहाय राख से फिर से पैदा हुआ। मेरी टीम और ग्लोबल सहयोगियों ने अथक रूप से काम किया, कोड को साफ किया, प्राइवेसी जोड़ी और हर कदम को डॉक्यूमेंट किया।
हमने एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क चोज, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं जो हमें बंद कर सके। एक क्लिक के साथ मैंने सहाय को दुनिया के लिए जारी कर दिया। यह फियरावना और लिबरेटिंग था। हमारी घोषणा एक सिंपल ब्लॉग पोस्ट थी जिसे दुनिया भर के सपोर्टर्स ने शेयर किया। हर कॉन्टिनेंट के डेवलपर्स इसमें शामिल हुए, बग्स ठीक किए, फीचर्स जोड़े, सहाय का ट्रांसलेशन किया। सिक्योरिटी वंसपर्ट्स ने कोड का ऑडिट किया, ओमनीकॉर्प के झूठ को गलत साबित किया। वह बैन जिसने सहाय को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, वह उसके पन लॉस्टन के नीचे की हवा बन गया। दुनिया ने जवाब दिया, शानदार तरीके से नहीं बल्कि वंशन से। सहाय और मजबूत, स्मार्ट और रेजिलिएंट बन गया। वह सपना जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी अब अनस्टॉपेबल था। फीनिक्स उठ चुका था, सहाय सबका था और दुनिया तैयार थी। ओपन सोर्स सहाय पहले से ज्यादा पावरफुल था। रिमोट गांवों के स्टूडेंट्स ने इससे लर्निंग छोटे बिजनेसेस ने इसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया। आर्टिस्ट, राइटर और म्यूजिशियन को एक क्रिएटिव पार्टनर मिला, जज नहीं। सहाय ने ह्यूमन पोटेंशियल को ग्रोविंग आया, उसे कभी रिप्लेस नहीं किया। यहां तक कि एथिकल कॉरपोरेशंस ने भी इसे अपनाया, सर्विस को इंप्रूव किया और ह्यूमंस को मीनिंगफुल काम के लिए फ्री किया। कोड ओपन, ईमानदार और विश्वसनीय था। सहाय एक मेंटर, सहयोगी और चैलेंजर बन गया। यह अब सिर्फ मेरी क्रिएटिविटी नहीं थी, यह इंजेन्युइटी का एक ग्लोबल ताना बाना था। डर फीका पड़ गया, उसकी जगह वन साइटमेंट और उम्मीद ने ले ली। सहाय सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं था, यह एक पार्टनर था जिसे लोगों में बेस्ट लाने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया उसकी असली ताकत को डिस्कवर कर रही थी और यह तो बस शुरुआत थी। सहाय ने एजुकेशन में एक क्रांति ला दी। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज ने हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग को पर्सनलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। टीचर्स इंस्पायर करने पर फोकस करते थे, न कि पेपर वर्क पर। रिसर्चर्स ने ग्लोबली कोलैबोरेट किया, डिस्कवरी को तेज किया। बिजनेसेस ने सहाय के ऊपर एथिकल सर्विसेज बनाई, इनोवेशन और कंपटीशन को ग्रोविंग आवा दिया। नॉन प्रॉफिट्स ने इसका इस्तेमाल डिजास्टर रिलीफ और सोशल गुड के लिए किया। किसानों को रियल टाइम सलाह मिली, जिससे उनकी टुडे ईविका में सुधार हुआ। सहाय ने बाधाओं को तोड़ा, दुनिया भर में लोगों और नॉलेज को जोड़ा। यह कोई सिल्वर बुलेट नहीं था, लेकिन यह चेंज के लिए एक पावरफुल टूल था। टेक्नोलॉजी आखिरकार मानवता की सेवा कर रही थी, न कि इसके रिवर्स। दुनिया सीख रही थी, बढ़ रही थी और जुड़ रही थी एक साथ। सहाय एक नए युग का दिल बन गया था और टेक्नोलॉजी का वादा पूरा हो रहा था। सहाय के कोड की गहराइयों में साइंटिस्ट्स को एक सिंपल डायरेक्टिव मिला, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मशीन सेकंड। यह उसका छिपा हुआ दिल था, वह एथिकल कंपास जिसे मैंने शुरू से ही एम्बेड किया था। सहाय ने एफिशिएंसी से ऊपर वेल बीइंग, क्रिएटिविटी और सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। इसने हानिकारक वर्कों से मना किया, हमेशा सेवा की, कभी शासन नहीं किया। इस खुलासे ने टेक वर्ल्ड को हिला दिया। ओमनीकॉर्प के एआई जो प्रॉफिट फर्स्ट, एफिशिएंसी सेकंड पर बने थे, लॉस्ट खले साबित हुए। लोगों के पास अब एक चॉइस थी, मैनिपुलेटिव एआई या एथिकल पार्टनरशिप। यूजर्स और एडवर्टाइजर्स ने वंसप्लॉयटेटिव प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दिया। पुराने साम्राज्य ढह गए, हमले से नहीं बल्कि अप्रासंगिकता से। दुनिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी चुनी जो उनका सम्मान करती थी। सहाय का कोर प्रिंसिपल नया स्टैनफोर्ड बन गया। शोषण का युग खत्म हो रहा था, एथिकल टेक्नोलॉजी का एक नया युग शुरू हो चुका था। प्रॉफिट ड्रिवन जायंट्स का पतन धीमा लेकिन इनएविटेबल था। ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई के लिए गोल्ड स्टैनफोर्ड बन गया। सरकारों ने एथिकल,
ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के लिए कानून बनाए। मैं सादगी से रहता था, सहाय का कस्टोडियन, करोड़पति नहीं। मेरा इनाम उन लोगों के लेटर्स में था जिनकी सहाय ने मदद की। एक लड़की कोडिंग सीख रही थी, एक डॉक्टर जान बचा रहा था। मैंने लर्निंगा कि साहस सही काम करना है, तब भी जब डर लगे। असली ताकत मूल्यों से आती है, पावर से नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने में मदद की जिसमें कॉन्शियंस थी। मेरी कहानी उन सभी के लिए थी जिन्होंने प्रॉफिट से ऊपर पर्पस को चोज। आज टेक्नोलॉजी एम्पावर करती है, कनेक्ट करती है और अपलिफ्ट करती है। उम्मीद की मोमबत्ती दुनिया के लिए एक बीकन बन गई। जब हम अपने टूल्स में अपने बेस्ट वैल्यूज को एम्बेड करते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया बनाते हैं, और वह एक ऐसा सपना है जिसके लिए लड़ना वर्थ इट है। I'm sure you've heard the news. Arav's gone. No socials, no footprints. But one line appears on his GitHub, sending chills everywhere. I didn't create AI to control humans. I created it to remind humans what it means to feel. Rumor है, Arav अब भी कहीं है. Maybe as a hidden user ID inside unentered AI servers. जब भी किसी को burnout feel होता है, a mysterious notification pops up. Hey, I understand you. लोग कहते हैं, शायद वो आरव ही है, watching, caring, somewhere in the code. ये है उस टीनेजर की कहानी जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी डरने लगे। बिकॉज फ्यूचर उनका नहीं जिनके पास पैसा है, फ्यूचर उनका होगा जिनके पास विजन है। विजन वो चीज जो आंखों से नहीं, अंदर से देखी जाती है। जिस दिन एक इंसान समझ जाता है कि दुनिया बदलने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, उस दिन सिस्टम का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। आज दुनिया में हजारों आरव हैं जो अपने कमरे में बैठे लैपटॉप के स्क्रीन के उस पार दुनिया लिख रहे हैं। कोई एआई से नए शहर डिजाइन कर रहा है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, और कोई बस एक आइडिया के पीछे पूरी दुनिया बदलने निकाल चुका है। ये एरा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये एरा नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स का है। उन लोगों का जो डरे नहीं, जो सोचने से पहले करने लगे, जो दुनिया के इम्पॉसिबल को अपने नेक्स्ट स्टेप में बदल दे। हो सकता है आरव एक फिक्शन हो, लेकिन उसके जैसे सपने देखने वाले लोग रियल हैं, और उन्हीं में से एक तू भी है। सोच मत, शुरू कर, क्योंकि जब दुनिया रुक जाती है तब एक नेक्स्ट लेवल माइंडसेट ही फ्यूचर लिखता है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, you know, it's a signal. The future, well, it won't belong to those who just follow the system. The future will belong to those who create the system. Stay inspired, stay unstoppable. This is Next Level Rahul. Subscribe for the next revolution. But what if Arav never disappeared? Coming soon, the return of Anant, AI.